हाय लियो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ फेब्रुअरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग, करियर रीडिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ की रीडिंग ऑल इन वन। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, चक्रा विजडम कार्ड्स एंड वाइड अननोन टैरो डेक। ओके, पहले एनर्जी ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आई विल चेक देम लेटर। ठीक है, निकाल लेते हैं पहले। दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, दिस इज़ फॉर योर करियर, दिस इज़ फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके ओके, चक्रा विजडम से भी देख लेते हैं, 2 कार्ड्स फॉर ईच ग्रुप। This is for your love life, guidance for career, guidance for spiritual journey. ओके, अब टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, देन वी विल कनेक्ट। ओके, आपकी लव लाइफ की जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो है 4 ऑफ कप्स एंड स्टार। तो कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। ठीक है, उनके बिना लॉस्ट और बहुत ज़्यादा मिस करना और समझ ना पाना कि लाइक अब क्या करा जाए, इस तरह की एनर्जी है। और ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है कि पहले में भी उन्होंने आपके ऑफ़र को होता है ना, जब कोई आपके पास होता है तब उसको कदर नहीं होती पर्सन को, और जब आप नहीं होते हैं तब वो पर्सन आपको मिस करते हैं, पछताते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। वी हैव डॉटर ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप इस पर्सन की तरह देखिए, बहुत ज़्यादा लाइक मुझे यहाँ पे इंटेंस अट्रैक्शन लग रहा है। एक होता है ना कि सामने वाले पर्सन को बस आप पसंद करते हैं, वो कैसे भी हैं, वो अच्छे हैं नहीं हैं, वो आपको सही ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो लाइक प्यार में एक अंधापन टाइप का होता है ना, तो वही चीज़ एक बचकानी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे पेज अगेन लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध इस पर्सन के हैं, आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं उठते बैठते खाते पीते। ठीक है, बट ये एनर्जी जो है थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। स्टेबल इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इमोशन स्टेबल नहीं है, आप एक ही जैसी फीलिंग्स में भी रख रहे हैं, बट ये एनर्जी इमेच्योर एनर्जी है। बिकॉज एक प्यार जो होता है ना, उसमें ठहराव होता है, उसमें शांति होती है, उसमें मन बेचैन नहीं होता। ठीक है, तो ये बेचैनी वाली एनर्जी काइंड ऑफ है, थोड़ा सा बचपने वाली एनर्जी है। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वी हैव सन ऑफ कप्स एंड फादर ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन में भी देखिए पहले बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पर्सन ने पहले में भी बोल दिया हो बातों बातों में आपको कि दे लाइक यू, या फिर ये पर्सन ने अभी तक नहीं बोला है तो ये बोलना चाहते हैं क्योंकि ये मेच्योर हो रहे हैं। ये देखिए आप सन ऑफ कप्स एंड फादर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये थोड़ा सा अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को मास्टर कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी थोड़ी सी इसी तरीके से है कि चीज़ें फटाफट हो जाएं। एक होता है ना, चीज़ें बस हो जाएं। ठीक है, बचपना होता है इस चीज़ में कि जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, रिजल्ट्स नहीं सोचने या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचने, बस कूद पड़ना है चीज़ों में। तो इस तरह से आपकी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी फरवरी में आपकी क्या एनर्जीज रह सकती हैं। रिलेशनशिप की वी हैव डेथ एंड 4 ऑफ वॉन्ट्स। ये ऐसे पर्सन आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। जो भी ये एनर्जी पहले चल रही थी वो ख़त्म होके ट्रांसफॉर्म हो रहा है रिलेशनशिप, और ये मुझे मैरिज या हायर कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स मतलब कुछ कंप्लीट हो रहा है। ये दोनों कंप्लीशन के कार्ड्स भी हैं। कुछ जो है एनर्जीज जो मतलब हवा सरसरी बातें, सरसरा सा प्यार, वो जो चीज़ है वो ख़त्म होकर, ठीक है, या तो रिलेशनशिप को एक न्यू एंगल मिलने वाला है, कमिटमेंट या आगे हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर ये रिलेशनशिप का
ये मुझे ज़्यादा सिचुएशनशिप लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये सिचुएशनशिप है तो ये सिचुएशनशिप या तो रिलेशनशिप में बदल जाएगा या फिर ये एंड ही हो जाएगा। ओके, आई वॉन्ट शुगर कोट, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वी हैव विक्टिम एंड अबंडेंस। यस, यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी में हैं कि मेरे पर्सन ने मुझे ये कहा वो कहा और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है, अगर आप इस विक्टिम मेंटेलिटी को छोड़ दें और सिर्फ पॉजिटिविटी को और अच्छी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, तब आप ये अबंडेंस, ये रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अगर लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि लाइक मेरी ज़िंदगी में लव नहीं है या समथिंग, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप के बाद या इस रिलेशनशिप के थ्रू एक लेसन देना चाह रहे हैं जो आपको परफेक्ट लव की तरफ लेकर जा रहा है, बट आप सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस। यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, इमोशंस को और फीलिंग्स को, और समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में क्या चाहिए, ठीक है। एक सिचुएशनशिप चाहिए या एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो वाकई में ही जिसका कोई आधार हो, जो लाइफ में आगे आपको एक स्टेबिलिटी दे सके। और अगर ये रिलेशनशिप अभी सर्व नहीं कर रहा है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक देने की या फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंटेम्पलेशन करने की ज़रूरत है आपको। बाकी मुझे आपके लिए लव लाइफ में चेंजेस आते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, चाहे इस पर्सन के थ्रू आए चाहे किसी और पर्सन के थ्रू आए, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक सिचुएशन में सही नहीं होते हैं ना और हम पुरानी बातों को अज्यूम कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता बट ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी योर करियर रीडिंग। मैसेजेस फॉर करियर। We have 7 of Wands, Sun. Okay, I'm not taking reversals, and 10 of Cups. ओके, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब करियर की वाइब्स आ रहे हैं, लाइक बहुत बढ़िया फैसेट एंड ग्रोथ। यस, डेफिनेटली ग्रोथ है, ऑल टाइड अप। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि मे बी आप कोई चीज़ बदलना चाह रहे थे बड़े टाइम से, बहुत चीज़ स्ट्रगल कर रहे थे आप अपने करियर में, ठीक है। आप चीज़ें जो बदलना चाह रहे हैं, जो एटीट्यूड आप बदलना चाह रहे हैं वो बदल रहा है। आप अपने आप से कुछ चीज़ें छुपा रहे थे मे बी करियर के रिगार्डिंग, के करियर सूट नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। जो एक वाइब्रेशन है वो एटलीस्ट चेंज हो रहा है। सन एंड 10 ऑफ कप्स कार्ड और ग्रोथ कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके करियर में ग्रोथ आ सकती है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रह सकता है, कलीग्स और हेल्पफुल हो सकते हैं। आपके करियर, आपके वर्क प्लेस पे आपका वाइब्रेशनल चेंज आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर ज़रूरी नहीं आपका करियर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर हैप्पीनेस नज़र आ रही है करियर के एरिया में, ठीक है। मतलब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक जॉयफुल एनर्जी में रहें अपने करियर के लिए और उसी की वजह से आपकी ग्रोथ हो एज अ पर्सन और एज अ एम्प्लॉय या फिर आपके जो भी आप काम करते हैं उसमें। ओके, लेट्स सी योर स्पिरिचुअल जर्नी। Messages for your spiritual journey. We have Fool, Daughter of Swords and Ace of Pentacles. ये आपके करियर में चेंजेस, सन कार्ड और ग्रोथ कार्ड, और यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड और फूल कार्ड यही दिखा रहा है कि कुछ न्यू आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। आप जो हैं लाइक बहुत टाइम से मैं भी आप ना बहुत मॉरली चले हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए लाइफ में, ये नहीं करनी चाहिए, ये मेरे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, ये मेरे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस चीज़ का फल आपको यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है। डेस्पोडेंस, एनलाइटनमेंट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस,
आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग और हैप्पीनेस आ रहा है। आप, मुझे लग रहा है कि आप अगेन जैसे करियर में मुझे लगा था वैसे ही मुझे यहाँ ओवरऑल लग रहा है कि आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हील हो रही है, मतलब रेज हो रही है, बिकॉज आप हीलिंग कर चुके हैं अपनी या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3-4 नंबर, अगेन 7 नंबर मुझे अलाइनमेंट की बात कर रहा है। लाइक आपको जो चाहिए, आपकी सोल जो चाहती है, आप उन्हीं चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि लाइक जो चीज़ें आपको अच्छा फील नहीं करा रही हैं वो आपको ड्रॉप करनी है, उनके लिए आपको एक्शन लेना है, उनको आपको डीक्लटर करना है और न्यू बिगिनिंग्स अगेन आपके साथ हो रही हैं। इसीलिए आपके करियर में भी यहाँ पर मुझे स्पेशली कोई न्यू बिगनिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत नज़र आ रहा है। एंड डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, थोड़ा सा रूड चल रहे हैं आप अभी अपनी लाइफ में, तो उस रूडनेस को कम कीजिए। ठीक है, हो सकता है आप अभी भी और लोगों को कुछ जिम्मेदार ठहराते हो अपने बिहेवियर के लिए या फिर अपने आसपास की सराउंडिंग्स के लिए, तो उस एटीट्यूड को थोड़ा सा, अगर आपको किसी से बात नहीं भी करनी है तो उनको कट कीजिए, बट उनके प्रति एक हार्श एटीट्यूड मत रखिए। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेकनिंग और बहुत ज़्यादा एपिफनीज, न्यू चीज़ें आपको अपने बारे में पता चल रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं और आपकी हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए एक न्यू डोर यूनिवर्स खोल रहे हैं। ओके गाइज, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू, दिस वाज अ गॉर्जियस रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइज, सी यू विद अनदर रीडिंग, टेक केयर, लव एंड लाइट।